हेलो एवरीवन, महिला पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा के लिए आज हम प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। इस प्रैक्टिस सेट के जितने भी क्वेश्चन हैं अति महत्वपूर्ण हैं, तो आपको लास्ट तक इस वीडियो में बने रहना है और एक एक प्रश्न को सुनना है। और जितने भी क्वेश्चन हैं उनको आपको ट्राई करना है कि आप कर पा रहे हैं कि नहीं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पोषण नीति का लक्ष्य क्या है? तो विभिन्न क्षेत्रों के बीच समन्वय की आवश्यकता पर प्रकाश डालना, देश में कुपोषण के बोझ को घटाना, या उपरोक्त दोनों। तो इसका उपरोक्त दोनों आंसर हो जाएगा। जो राष्ट्रीय पोषण नीति का लक्ष्य है वह विभिन्न क्षेत्रों के बीच समन्वय की आवश्यकता पर प्रकाश डालना है और देश में कुपोषण के बोझ को घटाना भी। नवजात मृत्यु दर किस आयु के बच्चों की संख्या को दर्शाती है? तो जो 1 वर्ष से कम आयु के बच्चे होते हैं उन्हें यह दर दर्शाती है। अपूर्ण प्रोटीन का उदाहरण क्या है? तो अपूर्ण प्रोटीन का उदाहरण जीन, अंडा, दूध, मछली। तो इसमें ए सही आंसर हो जाएगा, जीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 से 15 वर्ष की लड़कियों के लिए ICMR के अनुसार अनुशंसित आयरन की मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 27 mg पर डे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, कौन सा टीका एक जीवित क्षीणीकृत रोगजनक हो सकता है? तो एंटीजेनिक प्रोटीन, कमजोर किया गया रोगजनक प्रोटीन, या जीवित क्षीणीकृत रोगजनक प्रोटीन। तो उपरोक्त सभी इनमें से सभी। जो कमजोर किया गया रोगजनक प्रोटीन, ये सभी प्रोटीन जो टीका पर लगाए जाते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? विटामिन A, D, E और K, या विटामिन B और C, या घुलनशील विटामिन। तो बस विटामिन जो A, D, E और K होते हैं यह अघुलनशील विटामिन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निषेचन से लेकर 2 महीने तक की अवधि तक भ्रूण को क्या कहते हैं? तो भ्रूण ही कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रूण के विकास के लिए संवेदनशील समय कौन सा होता है? तो पहली तिमाही। निम्नलिखित में से कौन सा जल में घुलनशील विटामिन विषाक्तता का उच्च जोखिम उत्पन्न नहीं करता? तो थायमीन जो है वह जल में घुलनशील विटामिन विषाक्तता का उच्च जोखिम उत्पन्न नहीं करता है। कुपोषण के कारण होने वाली एक प्रमुख बीमारी क्या है? तो कुपोषण के कारण क्या होती है? स्कर्वी, मधुमेह, या हृदय रोग, या कैंसर। तो स्कर्वी जो है यह कुपोषण की कमी से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खसरा रूबेला MR का टीका किस आयु वर्ग के लिए दिया जाता है? तो जो खसरा रूबेला का टीका है यह 9 माह से 15 वर्ष की उम्र तक दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाचन तंत्र में कौन सा एंजाइम स्टार्च को सरल शर्करा में बदलता है? तो पाचन तंत्र में कौन सा? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, एमाइलेज, या लिपेज। तो इसमें एमाइलेज सही आंसर हो जाएगा। यह एंजाइम स्टार्च को शर्करा में बदलता है। मिड डे मील योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बच्चों को मुफ्त शिक्षा देना, बच्चों की उपस्थिति बढ़ाना, या कुपोषण कम करना, गरीबों को वित्तीय सहायता। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा कि स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति बढ़ाना और कुपोषण को कम करना। राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम भारत में कब शुरू किया गया था? तो 1951 में शुरू किया गया था। विटामिन A की कमी से कौन सा रोग हो सकता है? तो नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन A की कमी से रतौंधी, जो रात में देखने की क्षमता है, उसमें कमी आती है। भारत में पोलियो उन्मूलन अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पोलियो के मामलों को कम करना, तो और पोलियो की पूरी तरह समाप्त करना। तो पोलियो को पूरी तरह से समाप्त करना इसका उद्देश्य था। टीकाकरण कार्यक्रम के तहत DPT वैक्सीन किन रोगों के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करती है? तो जो DPT वैक्सीन है यह डिप्थीरिया, टिटनेस और पर्टुसिस जो हैं इनको समाप्त करती है। यही इसका ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नवजात शिशु की पहली टीकाकरण खुराक किस रोग के खिलाफ दी जाती है? तो जो पहली खुराक है वह BCG के खिलाफ दी जाती है। आयरन का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो आयरन का सबसे अच्छा स्रोत हरे पत्तेदार सब्जियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए, कौन सा विटामिन हड्डियों को मजबूत बनाता है? तो विटामिन D है जो यह हड्डियों को मजबूत बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीलिया किस अंग से संबंधित रोग है? तो यकृत से संबंधित रोग है पीलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए, कुपोषण के कारण कौन सी बीमारी होती है? तो रिकेट्स कुपोषण के कारण बीमारी होती है, जो रिकेट्स है वो होती है। दूध में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो कैल्शियम दूध में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। बाल विकास में कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभाव डालता है? तो पर्यावरण और पोषण। जो बालक के विकास पर प्रभाव डालता है वो आपसी
जो उसके चारों ओर का वातावरण है वो, और पोषण। मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा जो है मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग है। WHO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका तो बिना ऑप्शन दिए ही आपको याद होना चाहिए, जिनेवा में WHO का मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दालों में कौन सा तत्व मुख्य रूप से पाया जाता है? तो दालों में कौन सा तत्व मुख्य रूप से पाया जाता है? प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट या फाइबर? तो प्रोटीन मुख्य रूप से पाया जाता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो गाइटर जो है आयोडीन की कमी से होता है। पोषण अभियान किससे संबंधित है? तो महिलाओं के अधिकार, पोषण और स्वास्थ्य, साक्षरता, सूचना, तकनीकी। तो किससे संबंधित है पोषण अभियान? तो पोषण और स्वास्थ्य से संबंधित है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM कब शुरू किया गया? तो 2005 में यह शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है? तो विटामिन के, ये तो आपको मालूम होगा क्योंकि कल और परसों भी हमने एक क्वेश्चन बताया है। कुपोषण का पता लगाने के लिए कौन सा संकेतक उपयोग किया जाता है? तो कुपोषण का पता लगाने के लिए उपयुक्त सभी ऊंचाई के अनुसार उम्र के अनुसार ऊंचाई यहाँ पर होगा, और ऊंचाई के अनुसार वजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलियो का टीका किस प्रकार दिया जाता है? तो ओरल दिया जाता है पोलियो का टीका, मौखिक। मधुमेह किसकी कमी से के कारण होता है? तो थायरॉक्सिन, इंसुलिन, ग्लूकोज किसकी कमी से होता है मधुमेह? तो इंसुलिन की कमी से होता है मधुमेह। नाइट्रोजन संतुलन क्या दर्शाता है? शरीर में जल की मात्रा, प्रोटीन की मात्रा, खनिजों की मात्रा या वसा की मात्रा? तो शरीर में प्रोटीन की मात्रा को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो जो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है वो संतरे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल मृत्यु दर किस पर आधारित होती है? तो 1000 जीवित जन्म पर आधारित होती है। मिड डे मील योजना किसके लिए लागू की गई थी? तो प्राथमिक स्कूलों के बच्चों के लिए मिड डे जो मील योजना है वो लागू की गई थी। आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया आयरन की कमी से होता है। फॉलिक एसिड की कमी से किस प्रकार की समस्या होती है? तो रक्ताल्पता जो है वो फॉलिक एसिड की कमी से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपोषित भारत अभियान किस उद्देश्य से शुरू किया गया था? तो वनों की सुरक्षा के लिए, कि पशुपालन के लिए, कि रोगों के लिए? तो बच्चों और महिलाओं के कुपोषण को कम करने के लिए यह अभियान शुरू किया गया था। कौन सा पोषक तत्व शरीर के को ऊर्जा प्रदान करता है? तो जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वह शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है? तो प्रोटीन का मुख्य कार्य शरीर की वृद्धि और मरम्मत करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, कुपोषण की रोकथाम के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया गया? तो राष्ट्रीय पोषण मिशन कुपोषण की रोकथाम के लिए चलाया गया राष्ट्रीय पोषण मिशन। भारत में राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया? तो राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम जो है वह 1985 में शुरू किया गया। रात में देखने में कठिनाई किस विटामिन से होती? तो विटामिन ए से अभी हमने पढ़ा है। नेक्स्ट, शरीर में पानी का संतुलन शरीर में पानी की संतुलित मात्रा बनाए रखने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो सोडियम आवश्यक है शरीर में पानी का संतुलन बनाए रखने के लिए। शरीर में कैल्शियम अवशोषण को बढ़ाने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो कैल्शियम अवशोषण को बढ़ाने के लिए विटामिन डी आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, कुपोषण की रोकथाम के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया? तो ICDS कार्यक्रम। कौन सा पोषक तत्व ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? कार्बोहाइड्रेट इसमें सही आंसर हो जाएगा। कौन सा खनिज हड्डियों और दांतों को मजबूत करता है? तो कैल्शियम हड्डियों और दांतों को मजबूत करता है। स्वस्थ रहने के लिए प्रतिदिन कम से कम कितने गिलास पानी पीना चाहिए? तो 6 से 8 गिलास पानी कम से कम पीना चाहिए। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारत में पोषण सप्ताह कब मनाया जाता है? तो 1 से 7 दिसंबर तक भारत में पोषण सप्ताह मनाया जाता है। पोलियो वायरस किससे फैलता है? तो दूषित जल और भोजन से पोलियो वायरस फैलता है। कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है? तो विटामिन A, C, D या K? तो जो विटामिन सी है यह प्रतिरक्षा प्रणाली जो प्रतिरक्षा जो क्षमता है प्रणाली है उसको मजबूत करता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में कौन कौन सी योजनाएं शामिल हैं? ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, शहरी स्वास्थ्य मिशन, दोनों योजनाएं शामिल हैं। FSSAI
भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, जो कि जो खाद्य प्रोडक्ट हैं, खाद्य रेस्टोरेंट हैं, उनकी जो गुणवत्ता को मानक प्रदान करते हैं, की स्थापना कब हुई थी? तो 2006 में हुई थी। FSSAI जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनकी गुणवत्ता को जांचकर उन्हें रेटिंग देते हैं। विटामिन B12 का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो विटामिन B12 का सबसे अच्छा स्रोत हरी सब्जियां, अनाज, दूध, अंडे या फल। तो इनमें से जो दूध और अंडे हैं वह सबसे अच्छा स्रोत है विटामिन B12 का। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो 35 डिग्री सेल्सियस, 36, 37 या 38। तो 37 डिग्री सेल्सियस सामान्य तापमान होता है मानव शरीर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? तो हीमोग्लोबिन जो है उसका मुख्य कार्य होता है ऑक्सीजन परिवहन करना। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल, 10 मार्च, 12 मई और 5 जून। तो कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। कौन सा आहार विटामिन डी का अच्छा स्रोत है? तो दूध जो है विटामिन डी का अच्छा स्रोत है। कौन सा है? पोषक तत्व गर्भावस्था के दौरान भ्रूण के तंत्रिका तंत्र के विकास में सहायक होता है। तो फॉलिक एसिड। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो राष्ट्रीय खाद्य जो सुरक्षा अधिनियम है वह 2013 में लागू किया गया था। आयरन की अधिकता से कौन सी समस्या हो सकती है? तो आयरन की अधिकता से हीमोक्रोमेटोसिस हो सकता है। आहार में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? मरासमस रोग जो है आहार में प्रोटीन की कमी से होता है मरासमस रोग। विटामिन ई का मुख्य स्रोत कौन सा है? तो तेलीय बीज और मेवे। जो विटामिन है इनसे सभी विटामिन्स को एक वीडियो में हमने पढ़ाया है। कल की जो वीडियो आई है शाम को 6 बजे, तो विटामिन्स और रोगों के आधार पर जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को उसमें अच्छे से बताया गया है और ट्रिक के साथ बताया गया है। 5 मिनट में आप सभी विटामिन्स को याद कर सकते हैं। राष्ट्रीय पोषण मिशन कब शुरू किया गया है? तो 2018 में राष्ट्रीय पोषण मिशन शुरू किया गया है। भारत में आयुष्मान भारत योजना कब शुरू की गई? तो आयुष्मान भारत योजना 19 में, 18 में, 17 में या 16 में। तो आयुष्मान भारत योजना के तहत प्रति व्यक्ति को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज दिया जाता है। 2018 में यह योजना शुरू की गई। कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक होता है? तो विटामिन सी घाव भरने में सहायक होता है। भारत में मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए कौन सा सरकारी कार्यक्रम लागू किया गया? तो उपरोक्त सभी राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना और सुमन योजना, ये सभी योजना शुरू की गई। भारत में कुपोषण दूर करने के लिए किस योजना के तहत बच्चों को पूरक आहार दिया जाता है? तो एकीकृत बाल विकास सेवा ICDS के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण खनिज कौन सा है? तो कैल्शियम। कौन सा रोग मच्छरों के कारण फैलता है? तो उपरोक्त सभी जो रोग हैं ये सभी मच्छरों के कारण फैलते हैं। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, ये सभी रोग। विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया, स्कर्वी, रिकेट्स, पोलियो। तो एनीमिया होता है। राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? परिवार नियोजन को बढ़ावा देना, शिशु मृत्यु दर कम करना, मातृ स्वास्थ्य में सुधार करना, ये सभी इसके उद्देश्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस खनिज की कमी से घेंगा होता है? तो आयोडीन की कमी से घेंगा होता है। शरीर में जल संतुलन बनाए रखने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक होता है? लोहा, पोटेशियम, कैल्शियम या मैग्नीशियम। तो पोटेशियम जो है यह आवश्यक होता है। फोलिक एसिड की कमी से जो गर्भवती महिलाएं उनको क्या समस्या आती है? तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। मानव शरीर में कितने प्रतिशत पानी पाया जाता है? तो 30 से 40%, 50 से 60%, 70 से 80%। तो 50 से 60% मानव शरीर में पानी की मात्रा होती है। आयरन की कमी से किस प्रकार का एनीमिया होता है? तो माइक्रोसाइटिक एनीमिया। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण PEM के मुख्य रूप कौन से हैं? तो उपरोक्त सभी, मरासमस, क्वाशियोरकर और ये दोनों हैं। बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए कौन सा पोषक तत्व आवश्यक होता है? तो सभी पोषक तत्व, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा और ये सभी जो हैं ये आवश्यक होते हैं। हृदय को स्वस्थ रखने के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है? तो पोटेशियम की आवश्यकता होती है। कौन सा खाद्य पदार्थ ओमेगा 3 फैटी एसिड, ये तो डेली आया है क्वेश्चन। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड का अच्छा स्रोत क्या है? तो ओमेगा 3 जो फैटी एसिड है इसका अच्छा स्रोत है मछली। प्रोटीन की कमी से शरीर में क्या प्रभाव पड़ता है? तो हड्डियों की कमजोरी, मांसपेशियों का क्षय, एनीमिया, उच्च रक्तचाप। तो मांसपेशियों का क्षय प्रोटीन की कमी से होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस किसकी कमी से होता है? कैल्शियम की कमी से होता है। ऊर्जा उत्पादन में सहायक पोषक तत्व कौन सा है? तो कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा उत्पादन में सहायक होता है। भोजन में फाइबर की मात्रा अधिक होने से क्या लाभ होते हैं? उपरोक्त सभी। वजन नियंत्रण, कब्ज से बचाव, पाचन तंत्र में सुधार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध पेयजल का मुख्य उद्देश्य क्या है? संक्रामक रोगों से बचाव। WHO द्वारा अनुशंसित एक वयस्क व्यक्ति को प्रतिदिन कितने ग्राम प्रोटीन का सेवन करना चाहिए? तो 50 से 60 ग्राम प्रोटीन का प्रतिदिन सेवन करना चाहिए एक वयस्क व्यक्ति को। तो आज के प्रैक्टिस सेट में हम इतने ही क्वेश्चन रखेंगे। इसके आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।